अगर आप सोलर पैनल की खरीदारी करना चाह रहे हैं और अपने घर पे एक नया सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए कारआमद हो सकती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सोलर पैनल्स खरीदते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है आपने और कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास कलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप सोलर पैनल्स खरीदना चाह रहे हैं, अपने घर पे एक सोलर सिस्टम लगाना चाह रहे हैं, तो आपने कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है और सोलर पैनल्स कंपनी के बारे में आपने देखना है और उसके अलावा जिस सर्विस प्रोवाइडर से लेना है आपने उसकी क्या क्या चीज़ें दे लेनी है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप जिस कंपनी से सोलर पैनल्स लगवा रहे हैं क्या वो प्रॉपरली सर्टिफाइड है, उसके पास पीईसी की सर्टिफिकेशन है, वो प्राइवेट लिमिटेड है, या अगर सोल प्रोप्राइटर भी है तो क्या उसके पास प्रॉपर जीएसटी और उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशंस अवेलेबल हैं या नहीं है, क्या वो AEDB सर्टिफाइड है या नहीं है, और आपको तमाम वारंटीज अपने लेटर हेड के ऊपर दे रही है या नहीं दे रही। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए आपको। सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन अपने घर पे आप बड़ी इन्वेस्टमेंट के जरिए ही कर सकते हैं और ये इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। सोलर पैनल्स की वारंटी जनरली 12-12 साल की होती है। 25 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ हम ये सिस्टम लगवा रहे होते हैं। तो कोशिश करें जिस सर्विस प्रोवाइडर जिस कंपनी से आप सोलर पैनल्स खरीद रहे हैं उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी को देखें। ख्याल करें कम से कम उसका कोई बैकग्राउंड एक्सपीरियंस 5 या 6 साल का हो। अगर इससे ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा होगा। उसको प्रॉपर अपना ऑफिस है या वो ये तो नहीं है कुछ चलता फिरता काम कर रहा है, कल को आपको उसको वारंटी क्लेम करवाना हो तो आपको वो आपके हाथ ही ना लगे। क्योंकि पाकिस्तान में कंज्यूमर कोर्ट्स और कंज्यूमर राइट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपको प्रॉपर एविडेंसेस चाहिए होते हैं अपने केस को फाइल करने के लिए, साबित करने के लिए। तो आपको तमाम तर डॉक्यूमेंटेशंस भी अच्छी बनानी चाहिए। आप प्रॉपर लेटर हेड के ऊपर उस सर्विस प्रोवाइडर से वारंटीज लें। इन्वर्टर की वारंटी नॉर्मली ग्रिड टाइड में 5 साल की होती है, हाइब्रिड में जनरली आजकल 1 या 2 साल की वारंटी वाले आते हैं, लेकिन हाइब्रिड में भी कुछ 5 साल वारंटी वाले इन्वर्टर्स आ रहे हैं। बैटरीज की बात करें तो बैटरीज भी आजकल 5 साल वारंटी की वाली आ रही हैं। अगर 1 साल वारंटी वाली है तो 1 साल वारंटी के भी आप प्रॉपर लेटर हेड के ऊपर तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स लें। ये तो आ जाती है सोलर पैनल जिस कंपनी से आप खरीद रहे हैं। ये देखें कि उस कंपनी के पास प्रॉपर सर्टिफाइड इंजीनियर्स भी हैं या नहीं है जिनसे वो उसने काम करवाने हैं, या चलते फिरते लोकल इलेक्ट्रिशियन से वो काम करवा रहे हैं। इसके बाद ये देखें कि आप जिन सोलर पैनल्स को खरीद रहे हैं, मतलब आगे अगर सोलर पैनल की सिलेक्शन कर रहे हैं, इसमें लॉन्ची भी आ रहा है, जिनको भी आ रहा है, ट्रीना भी आता है, कैनेडियन भी आता है, बहुत सारी और 2-4 कंपनीज भी हैं। तो क्या वो कंपनीज टीयर 1 में आती हैं या नहीं आती। कोशिश करें कि जब भी आप सोलर पैनल्स खरीदें वो टीयर 1 कंपनी के ही खरीदें। टीयर 1 की लिस्ट आपको हर 4 महीने के बाद अपडेट होती है। टीयर 1 की लिस्ट आपको वेबसाइट से मिल जाएगी, इंटरनेट से मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से पैनल आते हैं। जनरली लॉन्ची, जिनको, ट्रीना, कैनेडियन सोलर, जे सोलर, ये 5 कंपनीज ऐसी हैं जो कि टीयर 1 की लिस्ट में आती हैं। टीयर 1 की कंपनीज का पैनल खरीदेंगे तो वो खराब होने के चांसेस भी बहुत कम होंगे। आपको 12 साल तक शायद आपको वारंटी ही क्लेम ना करनी पड़े। फर्दर जब आप सोलर पैनल्स खरीद लेंगे तो उसके बाद उनकी डॉक्यूमेंट ज़रूरी होती हैं। एक तो कंपनी की अपनी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है, उसके बाद सोलर पैनल की डॉक्यूमेंटेशन भी ज़रूरी है। इसके साथ COC, PSI और फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट्स, ये 3-4 ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कि इस सोलर पैनल्स को इंश्योर करती हैं कि वो जेन्युइन है। इनकी ये तमाम तर अच्छी रिपोर्ट्स होंगी जिस कंपनी की, आप उसी सोलर पैनल कंपनी को सिलेक्ट करें। GD की कॉपी अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर देता है तो एक एक्स्ट्रा एज हो जाएगा। उसके जरिए भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि सोलर पैनल्स कहाँ से खरीदे गए हैं और क्या वो प्रॉपरली शिप हुए हैं पाकिस्तान में या नहीं हुए। इन्वर्टर की बात करें तो इन्वर्टर में कोशिश करें 5 साल वारंटी वाला लें। ग्रिड टाइड इन्वर्टर जब भी खरीदें उसकी वारंटी आप लिखवा के लें। आजकल जितने भी इन्वर्टर्स ग्रिड टाइड आ रहे हैं वो 5 या 6 साल की वारंटी वाले आ रहे हैं। इसके अलावा अगर ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स को छोड़ के हम हाइब्रिड की बात करते हैं तो हाइब्रिड के अंदर भी आजकल जो IP65 इन्वर्टर्स आ रहे हैं वो भी 5 साल की वारंटी वाले आ रहे हैं। तो कोशिश करें मैक्सिमम वारंटी वाला इन्वर्टर ही खरीदें जिसमें नाइट्रॉक्स का इन्वर्टर आ जाता है, जिसमें क्राउन के भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, सोलर मैक्स का भी एक दो मॉडल्स हैं जो कि 5 साल वारंटी वाले आ रहे हैं। कोशिश करें कि जो पैनल्स आप ले रहे हैं उसको भी देखें कि क्या उसके वोल्टेज और एम्पेयर आपके इन्वर्टर की कंपैटिबिलिटी के साथ फिट हो रहे हैं। अक्सर इन्वर्टर के चार्ज कंट्रोलर्स छोटे होते हैं, सोलर पैनल्स के एम्पेयर ज़्यादा होते हैं जो कि बाद में कंपैटिबल नहीं होते। इवेंचुअली रिजल्ट करता है कि वो लॉसेस इन द प्रोडक्शन आता है। अगर बड़े साइज़ का पैनल आप ले रहे हैं, मैं हमेशा आपको रेकमेंड करूंगा बड़े से बड़े साइज़ का पैनल खरीदें। 540 वाट का या बाईफेशियल सोलर पैनल्स खरीदें, या आप 650 का। किसी सूरत भी आपने 450 वाट का या 370 वाट का पैनल नहीं खरीदना। सर्विस प्रोवाइडर के पास पुराने मॉडल के पैनल पड़े होंगे, वो आपको अपनी ओल्ड स्टॉक बेचने की खातिर शायद आपको छोटे पैनल दे दे, लेकिन आपने हमेशा उसे 540 या 650 वाट का या बाईफेशियल सोलर पैनल की ही डिमांड करनी है।
अब देखने की बात ये होती है कि आपके पैनल्स आपके इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल हैं या नहीं है, इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। फर्दर बैटरीज की बात करें तो अगर बैटरीज में आप लिथियम आयन ले रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखना है कि लिथियम आयन बैटरी आपकी इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल है कि नहीं है। अगर इन्वर्टर में BMS जिसे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है वो इंस्टॉल नहीं होगा तो आपकी लिथियम आयन बैटरी प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी। अगर आपके पास सुपर कैपेसिटर है तो सुपर कैपेसिटर भी आपका ख़राब हो सकता है, क्योंकि BMS के बगैर सुपर कैपेसिटर भी काम नहीं करेगा। लिथियम आयन बैटरी ले रहे हैं तो लिथियम आयन बैटरी की 5 साल वारंटी होती है। अगर आप ट्यूबलर बैटरी ले रहे हैं तो नॉर्मली ट्यूबलर बैटरी की 1 साल की वारंटी होती है। तो ये वारंटीज़ भी आपने अपने सर्विस प्रोवाइडर से लिखवा कर लेनी है, सो दैट कि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम आती है वारंटीज़ में तो आप उनको क्लेम करवा सकें। और अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर इनको क्लेम नहीं करता तो आप कम से कम कंज्यूमर कोर्ट में जाकर या किसी भी और प्लेटफॉर्म में जाकर अपने केस को तो फाइट कर सकें। और ये भी देखें कि आप जिस कंपनी से सोलर पैनल्स लगवा रहे हैं, सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं और फर्दर ऑन आप नेट मीटरिंग करवाना चाह रहे हैं तो क्या वो कंपनी नेट मीटरिंग करवाने की अहल है भी या नहीं है, क्या उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं या नहीं है। तो हमेशा उसी कंपनी को सिलेक्ट करें जिसकी प्रॉपर सर्टिफिकेशंस हो, जिसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। ये तमाम चीज़ें जब आप कलेक्ट कर लेंगे, अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर लेंगे, तो इंश्योर करें कि जो कंपनी आपके पास सिस्टम लगा रही है वो प्रॉपरली सोलर पैनल्स को प्रॉपरली हैंडल कर रही है। सोलर पैनल्स को छतों पर चढ़ाते हुए अक्सर सोलर पैनल्स को कुछ ठोकर लग जाती है। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन सोलर पैनल्स के अंदर माइक्रो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं जो कि इंस्टॉलेशन के वक्त आपको नज़र नहीं आएंगे। माइक्रो क्रैक्स 3 या 4 साल के बाद आपको जाहिर होते हैं और उसके बाद माइक्रो क्रैक्स जिन सोलर पैनल्स में आते हैं उनमें हॉट स्पॉट्स भी डेवलप हो जाते हैं और सोलर पैनल्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो हमेशा ये देखना है कि ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन सोलर पैनल्स को ज़्यादा झटका ना लगे, सो दैट कि माइक्रो क्रैक से डेवलप होने से बचा जा सके। ये चीज़ इंश्योर करेगी आपकी जो वो कंपनी जो सोलर पैनल्स आपके पास लगा के दे रही है। और अगर वो इनको अच्छी तरह से हैंडल करेंगे और छत के ऊपर इसको एहतियात से चढ़ाएंगे और उसको इंस्टॉल करते हुए भी इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि इनको प्रॉब्लम ना आए तो माइक्रो क्रैक्स डेवलप नहीं होंगे। सोलर पैनल्स इंस्टॉलेशन करते वक्त सोलर पैनल्स के जो स्टैंड्स होते हैं उनको प्रॉपर कंक्रीट ब्लॉक्स के अंदर आपने फिक्स करवाना है, सो दैट कि छत के अंदर सीपेज वगैरह ना आए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो छत के ऊपर सीपेज का तो खतरा होगा, इसके अलावा आंधी तूफान में स्ट्रक्चर के उड़ने का भी खतरा होगा। जो वायर्स इस्तेमाल कर रहे हैं हमेशा कोशिश करें फ्लेक्सिबल DC वायर ही इस्तेमाल करें और जितनी अच्छी क्वालिटी की हो। अगर PVC वायर हो, डबल इंसुलेटेड हो और अगर टिन कोटेड वायर होगी तो और ज़्यादा बेहतर होगी, उससे करंट कंडक्टिविटी बेहतर होगी। सोलर DC करंट को क्रॉस करते हुए बहुत सारे लॉसेज होते हैं, तो इसीलिए अच्छी से अच्छी तार इस्तेमाल करेंगे तो अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। फ्रेम्स हमेशा गैल्वेनाइज्ड इस्तेमाल करें, सो दैट कि आपको बार बार पेंट ना करवाने पड़े। अपलिफ्ट स्ट्रक्चर के अंदर आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। अगर आप सी व्यू के पास हैं या स्पेशली अगर सिंध में साहिली पट्टी के पास हैं तो वहाँ पे आपको हमेशा गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर ही इस्तेमाल करना चाहिए, सो दैट कि वहाँ पे रस्टिंग का इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। या कभी आप वेस्ट वाटर के करीब रह रहे हैं तो वहाँ पे भी गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर ही इस्तेमाल होते हैं। जो इन्वर्टर है उसकी अक्सर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इन्वर्टर जो है वो IP65 होगा तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, सो दैट कि उसमें डस्ट ना जाए, उसके अंदर वेदर इम्पैक्ट्स ना आए। लेकिन अगर IP65 नहीं है तो आपने ख्याल रखना है कि इन्वर्टर की प्रॉपर मेंटेनेंस और सर्विसिंग आप तक अवेलेबल हो और जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसको आपको प्रॉपर मेंटेनेंस प्रोवाइड भी करे फ्यूचर में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जो आप जानने के बाद आप अपने पास एक अच्छा सिस्टम लगवा सकेंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये तमाम पॉइंट्स ऑटोमेटिकली चेकअप हों और आप किसी अच्छी कंपनी से लगवाएं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके स्मार्ट सोलर के क्वालिफाइड स्टाफ से भी सिस्टम लगवा सकते हैं। हमारे ऑफिसेज कराची, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट और लाहौर 5 शहरों में है। इस वक्त फरवरी 22 में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जब तक हो सकता है वीडियो रिकॉर्ड देख रहे हैं उस तब तक और शहरों में भी हमारे ऑफिसेज हों। तो अगर आप सिस्टम लगवाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी का लगवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।